नमस्कार, सवाल टीवी में आपका स्वागत है। मित्रों, कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी लंबे समय से एक रट लगाते आ रहे हैं कि देश में आर्थिक असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। देश की अधिकांश दौलत अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के हाथों में सिमट रही है। लेकिन वर्ल्ड बैंक की एक ताजा रिपोर्ट ने राहुल गांधी के इस नैरेटिव को पूरी तरह ध्वस्त करके रख दिया है। आइए इस रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दरअसल इस रिपोर्ट का आधार है जिनी इंडेक्स की इस साल की गणना, जिसमें भारत को 2.5 की रेटिंग रखी गई है। गौरतलब है कि इस इंडेक्स में जिस देश को जितनी कम रेटिंग मिलती है, उस देश में आर्थिक असमानता की स्थिति उतनी ही अच्छी मानी जाती है। इस आधार पर ही वर्ल्ड बैंक ने भारत को आय वितरण में समानता वाले देशों में चौथे स्थान पर रखा है। ये आंकड़ा न सिर्फ चाइना, अमेरिका, रशिया और ब्राजील जैसे देशों से बेहतर है, बल्कि कई यूरोपियन देशों को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। G7 और G20 में शामिल कोई भी देश इस मामले में हमारे सामने नहीं टिक पा रहा। लेकिन कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम इस रिपोर्ट को देखकर बुरी तरह बौखला गया है। उन्हें शायद दिक्कत इस बात से नहीं है कि आंकड़े क्या कह रहे हैं, बल्कि दिक्कत इस बात से है कि आंकड़े मोदी सरकार के पक्ष में क्यों जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता जयराम रमेश ने तो अपने एक ट्वीट में इस रिपोर्ट को अविश्वसनीय बता दिया है। वे तो इसे वर्ल्ड बैंक की जगह मोदी सरकार की रिपोर्ट कह रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम इस रिपोर्ट को झूठा साबित करने में जुट गया है, क्योंकि ये रिपोर्ट तो उसके इस नैरेटिव को पूरी तरह हवा निकाली दे रही है कि देश में तो केवल अडानी और अंबानी फल फूल रहे हैं। अमीर गरीब के बीच तो खाई और बढ़ती जा रही है। अब यहां कांग्रेस की दोगुनी मानसिकता पर जरा गौर कीजिए। जब कोई एनजीओ या पश्चिमी थिंक टैंक कोई ऐसी रिपोर्ट जारी करता है जिसमें भारत को लोकतंत्र में पिछड़ा या कुचला हुआ बता दिया जाता है या आम लोगों को असंतुष्ट दिखाया जाता है, तब कांग्रेस के नेता उसे सिर पर बैठा लेते हैं। उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। आइए कुछ पर नजर डालते हैं। आरएसएफ के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को हमेशा कम आंका जाता है। 2023 में इस इंडेक्स में भारत को 161वां स्थान दिया गया था। अफगानिस्तान, कांगो और पाकिस्तान से भी नीचे। हालांकि यह सहज रूप से विश्वास के योग्य नहीं था, लेकिन इस संस्था की रिपोर्ट्स पर अक्सर कई कांग्रेसी नेताओं और लिबरल पत्रकारों ने कमेंट भी किए कि भारत में स्वतंत्रता अब खतरे में है। इसके अलावा हर साल कई डेमोक्रेसी रिपोर्ट इंडेक्स भी रिलीज होती है। 2021 में फ्रीडम ने भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहा था। फ्रीडम हाउस लगातार 2021 से भारत को पार्टी फ्री बोलता आया है। कांग्रेस ने इसे भी इस्तेमाल कर बार बार मोदी सरकार पर हमला बोला है कि देश में तो अब अघोषित आपातकाल लागू है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो 2023 में भारत को 111वां स्थान देकर सीरियस हंगर कैटेगरी में हम डाल दिया गया था। तब कांग्रेस ने ट्वीट किया कि इंडिया तो अब भूखा सो रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि जीएचआई का मेट्रोलॉजिकल ही संदिग्ध था। बच्चों की हाइट, वेट डाटा को हंगर का पैमाना बना दिया गया था। फिर यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को भी देखिए। इसमें भारत को 126वां स्थान दिया गया था, पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे। तब कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि इंसानी जनता तो दुखी है, तानाशाही से त्रस्त है। उधर गेल यूनिवर्सिटी के द्वारा एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत को 180 देशों में 180वां यानी लास्ट पोजीशन दी गई थी। लिबरल्स ने इस पर भी मोदी सरकार की निंदा की और इसे पर्यावरण के नाम पर सरकार की नाकामी बता दिया। जबकि रिपोर्ट में कई इंडिकेटर्स संदिग्ध पाए गए थे। कांग्रेस का अरसे से यही शगल चल रहा है। प्राइवेट संस्थाओं के दोषपूर्ण मेथड से बनी रिपोर्ट्स को गले लगाओ, लेकिन अगर कोई पक्ष में रिपोर्ट आ जाए भारत के,
तो उसे सरकारी बता दो। हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। G20 देशों में भारत अकेला एक ऐसा देश है जिसमें आय वितरण में असमानता की दर लगातार कम हो रही है। तो सवाल यह है कि जब एनजीओ रिपोर्ट्स भारत को गाली दे तब कांग्रेस उसे सत्य क्यों मानती है, लेकिन जब वैश्विक संस्थाएं भारत की प्रकृति की तारीफ करें तो उन्हें झूठा प्रचार बता दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस शायद ये भूल रही है कि देश की जनता में सच और झूठ को परखने की शक्ति भी लगातार बढ़ रही है, और शायद यही कारण है कि पिछले 11 वर्षों से वह कांग्रेस को लगातार आईना दिखाती आ रही है। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी फिर आपके सामने होंगे, तब तक के लिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।